ओके, तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन? हमने लास्ट टाइम कर लिया था, एनपीआर और एनसीआर दो था. एनपीआर इज अवर परम्यूटेशन, and NCR is combination. ओके, दोनों के फॉर्मूलाज भी हमने देख लिए थे, एनपीआर और एनसीआर दोनों के. तो एक्सरसाइज पे ही चलते हैं सीधा. एक्सरसाइज नंबर 1. सो जो हमारी एक्सरसाइज ए है उसका फर्स्ट देखते हैं क्या है. फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन द टर्म्स permutation and combination. ओके, तो इसके इन दोनों की हमने डेफिनेशन कर ली है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ क्या है परम्यूटेशन एंड दी कॉम्बिनेशन. ओके, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, मतलब ठीक है 1, 2 एंड 3, ये 3 अगर नंबर्स है हमारे पास, तो इन तो तीनों को अगर हमें एनपीआर मतलब कि हमें परम्यूटेशन के अंदर करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा परम्यूटेशन 3p3 विच इज इक्वल्स टू 6. कैसे कैसे 1 2 3 3 2 1, फिर 1 3 2, फिर 3 1 2, 2 1 3, 2 3 1. Okay, so we have this 6 ways to permute it. Okay, but अगर हमें कॉम्बिनेशन करना है, ओके, तो कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, कॉम्बिनेशन हमारा होगा 3c3 वे में. ओके, और 3c3 वे क्या होता है, 3c3 1 होता है. उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 आएगा, ना ही 2 3 1 आएगा, ना ही 3 2 1 आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं. ओके, ऐसे ही अगर दो नंबर हम लेते हैं तो हमारे पास अगर है 3p2, तो 3p2 मतलब क्या होता है 6, तो सेम हमारे पास होगा 1 3 3 1 1 2 2 1 2 3 3 2. ओके, ये 6 वे हुए. वैसे ही अगर हमारे पास 3c2 है, तो 3c2 वे के अंदर क्या होगा, 3c2 इज इक्वल्स टू 3. ओके, और ये जो हो जाएगा 3c2 मतलब क्या होगा, उसमें से दो दो लेने हैं, तो 1 2, फिर 2 1 नहीं आएगा, 3 2, फिर 2 3 नहीं आएगा, और 1 3, फिर 3 1 नहीं आएगा. तो 3c2 मतलब ये जो नंबर्स है वो रिपीट नहीं हो गया अल्टरनेट करने के बाद भी, और 3p2 मतलब वो अंदर अंदर अल्टरनेट हो सकते हैं. तो यही डिफरेंस है इन बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड द परम्यूटेशन. दोनों के डेफिनेशन हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेन द टर्म्स लिखा है
वहां पे वही जो डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम की हुई है फर्स्ट लेक्चर ऑफ परम्यूटेशन, उसके अंदर जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों की डेफिनेशन हो गई, आपको यहाँ पे वही पूरा लिखना है व्हाट इज दिट। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 which is find the number of combinations of n different things taken R at a time when R is less than or equals to I। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड करने हैं जहां पे हमारे पास एक साथ n थिंग्स है। ओके, और सारी के सारे डिफरेंट थिंग्स है उसमें से हमें r एक साथ r थिंग्स जो है उसको चूज करना है। तो उसके लिए जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या मिलेगा हमें। ओके, मतलब कि हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा वो NCR होगा। तो NCR का जो फॉर्मूला है वो हमें फाइंड करना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन R एट अ टाइम व्हेन R इज लेस देन और इक्वल्स टू n। ओके, तो ये जो है वो सॉल्व आपके बुक में दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या होता है। सो फर्स्ट थिंग इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय NCR। यही जो है फर्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे। Thus we have NCR combinations okay, or we can say it groups। okay, each of which contains r different things। मतलब ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हम लेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशंस लेंगे, सभी के अंदर क्या होगा, r different things। okay, each of which contains r different things। ओके, जैसे कि हमने बोला था एक कॉइन है और एक डाइस है। ओके, तो दोनों में से हमें एक एक लेना है। तो ये एन भी हमारा 2 है, आर भी 2 है। ओके, या फिर एक और चीज ले लेते हैं, अगर हमारे पास 2 डाइस है और 2 कॉइन है ओके, उसमें से हमें एनसीआर करना है, मतलब कॉम्बिनेशन लेना है। एन थिंग्स हमारे पास कितनी है, 4, उसमें से हमें 2 थिंग्स लेनी है जो डिफरेंट हो। ईच ऑफ विच कंटेन्स आर डिफरेंट थिंग्स। तो दोनों के अंदर मतलब आर डिफरेंट थिंग्स होगी। हम ये 4 जो है मतलब 2 कॉइन और 2 डाइस, उसमें से कोई भी 2 ले ले, या उसमें से कोई भी 2 मतलब कुछ भी हो सकते हैं, या तो 2 कॉइन होंगे या 2 डाइस होंगे, या फिर एक कॉइन एक डाइस होगा, या फिर ये कॉइन और ये डाइस होगा। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, एच टी, यहाँ पे भी एच टी होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 दोनों के अंदर होगा। तो हमें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, आर डिफरेंट थिंग्स मिल सकती है जहां पे हम 2 ले। ओके, या फिर हो सकता है H1 H2 H3 H4 H5 H6 हो सकता है, या फिर सेम T1 T2 T3 T4 T5 T6 हो सकता है, या फिर एग्जैक्टली उल्टा हो सकता है, जैसे कि 1H 2H 3H 4H 5H 6H, या फिर 1T 2T 3T 4T 5T 6T। हमने कौन सा पहले लिया है वो हमें पता नहीं है। ओके, ये कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो ये सारे के सारे डिफरेंट थिंग्स हमें जो है वो आंसर में मिलने वाले हैं। तो ये हमने लिखा है। ओके, आफ्टर दैट if r different things in each combination are arranged in all possible ways। ओके, यही लिख लेते हैं, if r different things in each combination are arranged in all possible ways, each combination will produce r factorial permutations।
ओके, और वी कैन से इट अरेंजमेंट्स। ओके, तो देखिए मैंने जैसे बोला HT मतलब H1 H2 H3 H4 H5 H6 हो सकता है, सेम थिंग T1 T2 T3 T4 T5 T6 हो सकता है। ओके, तो ये दो के कॉम्बिनेशन हो गए, H और नंबर, T और नंबर। ओके, ऐसे कितने हमें मिले, H के साथ 6 मतलब 6 मिले, फिर T के साथ 6 मतलब 6 मिले, तो हमें ऐसा मिला H1 H2 H3 H4 H5 H6, सेम थिंग T1 T2 T3 T4 T5 T6 ऐसा मिला। ओके, तो अगर जब हमने ये सारे के सारे ले लिए, ओके, सेम थिंग जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है HH TT, ओके, या फिर 1 1 2 2 3 3 4, ओके, या फिर 1 1 2 1 3 1 4, कुछ भी हो सकता है, हमारे पास कॉम्बिनेशन सारे के सारे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज क्या बोला गया है कि the arrangement in all possible ways each combination will produce r factorial permutations। मतलब अगर ये हमने लिया है H1 H2 H3 H4 H5 H6, लेकिन ये जो एक कॉम्बिनेशन है H1, ओके, ये हमने दो मतलब कि हमारा R क्या है 2 है, तो H और 1 है H1, तो ये 2 फैक्टोरियल वे में रीअरेंज हो सकता है। यस, 1H भी हो सकता है और H1 भी हो सकता है, तो ये 2 फैक्टोरियल हो गए 2। समझ में आ रहा है? तो हमने यही बोला है कि ये अंदर अंदर एक साथ 2 फैक्टोरियल वे में भी एक दूसरे के साथ ये अरेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हमने लिया हुआ है r इक्वल्स टू, तो ये 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो रहा है। बाकी अगर हमारे पास r नंबर्स है तो वो अंदर अंदर r फैक्टोरियल वे में भी अरेंज हो सकते हैं। जैसे हम लेते थे कि हमें कोई नंबर जो है वो एक साथ 3 नंबर चाहिए, या फिर एक जैसे हमारे पास ये पेपर हम ले रहे थे कि एक वॉश पेपर और एक बेस पेपर, उसके अंदर भी लिखते थे कि ये 2 एक साथ है, हमने 2 एक साथ ले लिए, लेकिन वो अंदर अंदर एक साथ 2 फैक्टोरियल वे में भी अरेंज हो सकते हैं। वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है कि वो r फैक्टोरियल वे में भी अरेंज हो सकते हैं या फिर परम्यूट हो सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट क्या आएगा, NCR कॉम्बिनेशंस विल प्रोड्यूस। ओके, तो ऐसे ही हमने कॉम्बिनेशन कितने लिए हैं, NCR, so therefore NCR combinations will produce NCR into R factorial। मतलब NCR कॉम्बिनेशन तो हमें मिले ही थे, साथ में सभी जो कॉम्बिनेशन है वो अपने अंदर अंदर अरेंज होंगे इन R factorial ways, तो सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ एन R factorial। ओके, R factorial permutations, ये हमें क्या मिले, सारे के सारे permutations। Thus we can write that NCR into R factorial is equals to number of all possible arrangements of n different things okay taken R at a time। okay, तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। हमने अरेंजमेंट की कैसे कैसे हो सकती है, NCR into R factorial which is number of all possible arrangements of n different things taken R at a time, ये हमने ले लिया है। ओके, तो अब हम लेंगे ये सारे हमें क्या मिले, परम्यूटेशन, so therefore ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन R at a time, तो इसको हम बोलेंगे परम्यूटेशन ऑफ R डिफरेंट थिंग्स which is NPR। तो therefore NPR equals to क्या होता है, n -1 n -2 up to n R plus 1, ये होता है हमारा NPR। ओके, अब हमारा जो NCR है वो क्या होगा, n into n -1 into n -2 up to n R plus 1 divided by R factorial। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिला था, NCR into R factorial which is equals to number of all possible arrangement, और number of all possible arrangement को हम बोलेंगे NPR। तो NPR is equals to, तो ये होता है ओके, लेकिन हमें NPR equals to क्या मिला, NCR into R factorial। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें NPR is equals to NCR into R factorial, तो ये जो R factorial है वो यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो नीचे चला गया तो हमें NCR equals to क्या मिला, n into n -1 into n -2 up to n R plus 1। okay,
तो अब therefore we can write this is equals to n minus 1 n minus 2 up to n minus r plus 1 यहाँ पे है, तो इसके बाद क्या आएगा n minus r, ओके, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा n माइनस आर, तो इसका फैक्टोरियल लेके हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हुआ r, सॉरी यहाँ पे आपको दिखाई देगा नहीं ये हुआ n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1 यहाँ तक हमारे पास था, ओके, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल भी हमारे पास है किसके इक्वल्स टू n सी आर के इक्वल्स टू। अब इसको अगर मैं n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मुझे ये क्या मिलेगा, ओके, देखिए n माइनस 1 n माइनस 2 क्या है n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, तो इसके इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ n फैक्टोरियल, यस और नो, यस और नो, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब हमें पता है कि NCR उसका फॉर्मूला क्या मिला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये हमें मिल गया NCR का फॉर्मूला जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था, विच सेज दैट ओके, हमारा क्वेश्चन क्या था, ये फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट टाइम व्हेन r इज लेस देन और इक्वल्स टू n, मतलब हमें यहाँ पे NCR का फॉर्मूला फाइंड करना था और वो हमने फाइंड कर लिया हमें ये नोटेशन पता था कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n, मतलब n कॉम्बिनेशन में से r टेकन एट टाइम जो कॉम्बिनेशन है उसका जो नोटेशन है वो NCR है, वो हमने लिया था यहाँ पे, और ऐसे करके हमने फॉर्मूला ला लिया, which is NCR is equals to n factorial upon r factorial into n minus r factorial। ओके, कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड वन, ओके, थर्ड जो है इसका वो सेम है क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि विदाउट अज्यूमिंग फॉर्मूला फॉर NPR, मतलब NPR का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिया था प्रूव करने के लिए, ये देखा NPR से हमने स्टार्ट किया था, तो ये NPR का फॉर्मूला लिए बिना हमें NCR का फॉर्मूला जो है वो फाइंड करना है, वो है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ओके। और फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग देख लो, मैं अभी से बोल रही हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो थर्ड के जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे हमें NPR मतलब NCR फाइंड करना है और वहां पे हमें फाइंड करना है 2NCN, तो यहाँ पे n की जगह पे 2n लेना है और r की जगह पे n लेना है, बाकी फिफ्थ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, तो वो आपको होमवर्क में करना होगा, थर्ड मैं आपको करवा रही हूँ कैसे करना है, ओके। ओह माय मिस्टेक, so what was third, it's without using formula for using formula for NPR, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है फाइंड NCR, तो यही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे भी सेम थिंग है, NCR फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड NCR एंड वी आर गिवन दैट R इज लेस देन और इक्वल्स टू n, ओके। तो क्या करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट A1 A2 अप टू AN बी द n डिफरेंट थिंग्स, तो यहाँ पे हमने जो n डिफरेंट थिंग्स है, हमें क्या बोला गया है कि n डिफरेंट थिंग्स लेके r डिफरेंट थिंग टेकन एट अ टाइम, ऐसा हमें फॉर्मूला फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले जो n डिफरेंट थिंग्स है वो ले लेते हैं, सो लेट A1 A2 up to AN be the n different things,
The number of combinations of this and letters taken are at a time is NCR. ये तो सेम थिंग, हमारे पास ये n 1 2 3 अप टू n an मतलब n लेटर्स है. ओके, तो इस n लेटर्स को में से हम r टेकन एट अ टाइम ले ले तो इसको हम क्या बोलेंगे, NCR. लिख देती हूँ. The number of combination of this and letters taken are at a time is NCR. Okay, same thing, each combination containing R letters. ये तो सेम जैसे उसमें किया था वैसा ही यहाँ तक तो है कि सारे जो है वो R letters कंटेन करते हैं क्योंकि हमने R तो लिया ही है एक साथ. So therefore the total number of letters in NCR, that is combinations, is equals to. ओके, क्या है हमारे पास NCR है और each containing R letters, तो क्या हो जाएगा R into NCR. ओके, NCR कॉम्बिनेशन है हमारे पास ऑलरेडी और हर एक जो कॉम्बिनेशन है वो R letters कंटेन करता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा R into NCR. ओके, now again each letter say A1 occurs n minus 1 CR minus 1 times. Okay, each letter say A1 occurs n minus 1 CR minus 1 times पहले लिख देती हूँ फिर वो पूरा सेंटेंस लिख देती हूँ. Each letter से A1 occurs n minus 1 CR minus 1 times. Okay, since it occurs with each group of R minus 1 letters selected from n minus 1 letters. Remaining n minus 1 letters. Okay. देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, that each letter से A1 मतलब हमारे पास n letters है A1 A2 up to AN. अब अगर हम जैसे हमने किया हुआ है पहले ही कि अगर A1 फिक्स कर दे क्योंकि हमारे पास n है A1 A2 up to AN. ओके, अगर हमने A1 फिक्स कर लिया कि हमें R letters लेने हैं उसमें से A1 तो लेते ही है. ओके, तो बाकी कितने letters बच गए, तो ये बचा R minus 1. राइट, A1 हमने फिक्स कर दिया है तो बाकी जो प्लेसेस बची जितने लेटर्स लेने हैं तो R में से A1 हमने ले लिया है तो बाकी लेटर्स लेने कितने बच गए, R minus 1 लेटर्स लेने बच गए. अब हमारे पास कितने लेटर्स है टोटल, तो n लेटर्स है. अब n में से हमने A1 ले लिया है तो कितने लेटर्स बचे, n minus 1. तो अगर हमने A1 फिक्स कर दिया तो बाकी कितने लेटर्स बच गए, n minus 1 CR minus 1. इतने कॉम्बिनेशन हमारे पास बच गए. ओके, तो A1 occurs n minus 1 CR minus 1. ओके, जैसे यहाँ पे NCR था वैसे यहाँ पे n minus 1 CR minus 1 होगा क्योंकि A1 हमने ले लिया है तो बाकी बच गए n minus 1 लेटर और प्लेसेस बच गई R minus 1.
Okay, since it occurs with each group, मतलब ये जो A1 है, बाकी ये जो n-1 Cr-1 जितने भी ग्रुप हो गए अलग अलग, उन सभी के साथ होगा। जैसे यहाँ पे R मल्टीप्लाई था तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, R-1 मल्टीप्लाई होगा। okay? तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A2 A3 अप टू AN। ओके, कितने लेटर्स बच गए, n-1, तो वो कौन कौन से होंगे, A2 A3 अप टू AN, ये n-1 लेटर होंगे। एंड देयर आर सच n लेटर्स। सो इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन NCR कॉम्बिनेशन is equals to n into n-1 Cr-1। ये समझ में आया, जब हम एक फिक्स कर देते हैं तो वो n लेटर्स तो है ही हमारे पास, तो n से मल्टीप्लाई होगा, और A1 फिक्स कर दिया है तो A1 फिक्स कर दे, तो बाकी हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बच गए, तो वो होगा n-1 Cr-1। ओके, अब सिर्फ हमने A1 फिक्स नहीं किया है। ओके, अब एक और चीज हमारे पास क्या है, द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन NCR कॉम्बिनेशन, तो वो हमारे पास क्या था, n इंटू R इंटू NCR, राइट। तो यहाँ पे ये जो है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन NCR कॉम्बिनेशन, ये होगा हमारा R इंटू NCR, विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, n अपॉन R इंटू n-1 Cr-1, ये हो जाएगा हमारा NCR। तो यहाँ से हमें NCR मिला n अपॉन R इंटू n-1 Cr-1। ओके, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जाएंगे नेक्स्ट देखेंगे, अब हम क्या करेंगे कि रिप्लेसिंग n, ये जो n है उसको n-1 से रिप्लेस करेंगे और r को r-1 से रिप्लेस करेंगे। सो रिप्लेसिंग, वो तो हम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि n और r हमें पता नहीं है, तो n-1 भी हो सकता है, r-1 भी हो सकता है। तो रिप्लेसिंग n बाय n-1 एंड r बाय r-1, तो n को n-1 से और r को r-1 से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n-1 Cr-1 इज इक्वल्स टू, ये देखिए क्या मिला, n-1, यहाँ पे लिख देते हो इन इक्वेशन नंबर 1, n-1 अपॉन r-1, देखिए into n-2 Cr-2। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, सिमिलरली अगर हम n को n-2 और r को r-2 से रिप्लेस करें तो वी कैन राइट दैट similarly n-2 Cr-2 is equals to n-2 upon r-2 into n-3 Cr-3, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। एंड कहां तक जा सकते हैं हम, तो n-r प्लस n-r प्लस 2, अगर n को n-r प्लस 2 से रिप्लेस करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2। सो n-r प्लस 2 C2 is equals to n-r प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 into n-r प्लस 2 C2, ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1। n-r प्लस 1 C1। ओके, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। सेम थिंग नेक्स्ट क्या होगा, n-r प्लस 1 C1 is equals to n-r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 into n-r C0। ओके, और इसके इक्वल्स हम लिख सकते हैं n-r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि n-r C0 होता है 1। ओके, ये हो गए हमारी इक्वेशन नंबर, लास्ट जो भी आई क्या आई, इक्वेशन नंबर 5।
ओके तो अगर इसका हम यूज करें सारे के सारे का किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर 1, ओके सो यूजिंग ऑल दिस इक्वेशंस इन 1 वी गेट, क्या मिला, NCR इज इक्वल टू क्या था, N अपॉन R into N minus 1 CR minus 1 is equals to N upon R into N minus 1 CR minus 1 क्या मिला है हमें, देखिए N minus 1 upon R minus 1 into N minus 2 CR minus 2 which is equals to हम लिख सकते हैं N upon R into N minus 1 upon R minus 1 into N minus 2 upon R minus 2। ऐसे अगर हम सारी की सारी यूज करते रहे तो कहां तक आएंगे, N माइनस R प्लस 2 अपॉन 2 इंटू N माइनस R प्लस 1 अपॉन 1, ये हो गया हमारा NCR। ओके अगर इसको हम अच्छे से लिखे फिर भी तो N अपॉन R इंटू N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इंटू करके जाएंगे N माइनस R प्लस 2 अपॉन 2 इंटू N माइनस R प्लस 1 अपॉन 1। ओके तो ये देखिए नीचे तो क्या हो गया हमारे पास, ये देखिए ऊपर क्या आया, N माइनस 1 N माइनस 2 अप टू N माइनस R प्लस 2 N माइनस R प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए R माइनस 1 से लेके 2 इंटू 1 तक जा रहा है तो ये हो गया 2R फैक्टोरियल। ओके अब इसको फिर से मैं N माइनस R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, N इंटू N माइनस 1 into N minus 2 up to N minus R plus 1 into N minus R factorial divided by R factorial into N minus R factorial। तो ये क्या हो गया, देखिए N फैक्टोरियल ऊपर हो गया न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल into N minus R फैक्टोरियल। ओके तो ये हो गया हमारा NCR का फॉर्मूला, फिर से मिल गया हमें विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ NPR। समझ में आया? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So now example number 4. इसमें क्या है? Prove that, we have to prove that NCR plus NCR minus 1 is equals to N plus 1 CR। ओके ये हमें प्रूव करना है लेकिन याद भी रखना है, बहुत ही इजी, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं यहाँ पे, लेकिन वी हैव टू रिमेम्बर दिस दैट NCR प्लस NCR माइनस 1, देखिए जो N है वो हमारा सेम होना चाहिए और यहाँ पे R और R माइनस 1 होना चाहिए, तो क्या होगा, ये जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स N प्लस 1 CR। तो प्रूव कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल LHS क्या होता है, NCR प्लस NCR माइनस 1, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। NCR का क्या होता है, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इनटू N माइनस R फैक्टोरियल प्लस सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। हो गया। सो अब N फैक्टोरियल तो ऊपर से कॉमन निकल जाएगा। ओके नीचे क्या बचा, 1 अपॉन R फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख सकते हैं R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके समझ में आ रहा है ना, R फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू ये है हमारे पास N माइनस R फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन ये क्या है R माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू ये क्या हो गया, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं N माइनस R प्लस 1 इनटू N माइनस R फैक्टोरियल। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम लिख सकते थे 6 फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल या फिर 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल या फिर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को जैसे हम लिख सकते हैं वैसे ही यहाँ पे हमने N माइनस R प्लस 1 को लिखा N माइनस R प्लस 1 इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। तो अब देखिए न्यूमरेटर में से तो N फैक्टोरियल कॉमन निकला हुआ ही है, डिनोमिनेटर में से क्या निकल रहा है R माइनस 1 फैक्टोरियल
इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे लिखेंगे r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अंदर क्या बचा, अब अंदर बचा है 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1। तो एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू सॉरी n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। और एलसीएम क्या होगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस r डिवाइडेड बाय r इंटू n माइनस आर प्लस 1। ओके, फिर देखिए आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये देखिए क्या है n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे है r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो जैसे ही हमने 6 फैक्टोरियल वाला यूज किया था वही सेम थिंग यहाँ पे करेंगे। तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल क्या होता है n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1 यहाँ पे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम। तो n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू ये r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा r फैक्टोरियल। तो अब ये देखिए क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 CR एंड विच इज इक्वल्स टू अवर RHS। तो हो गया हमारा LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव, which says that NCR plus NCR minus 1 is equals to n plus 1 CR। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, हेलो, हाँ बोल। बैक स्लाइड करो। यस, પણ बैक स्लाइड करो। આજે લાસ્ટ સેકન્ડ સ્ટેપ માં ખબર ના પડી ક્યાંથી જ લીખવા પડે। અહીંયા હા, શું નથી સમજાયું? આ સ્ટેપ ખબર ના પડી મને લાસ્ટ સેકન્ડ માં। जो n फैक्टोरियल जो है वो न्यूमरेटर में से कॉमन निकला, राइट, दोनों में से n फैक्टोरियल कॉमन निकला, तो क्या बचा 1 अपॉन r फैक्टोरियल। अब r फैक्टोरियल r की जगह पे 6 ले लो। ओके, तो ये इसको हम लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, हो सकता है। हाँ मैम। ओके, तो वही हमने अप्लाई किया, 6 को r से अगर रिप्लेस कर देंगे तो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पे जो r फैक्टोरियल है उसको हमने लिख दिया r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस आर फैक्टोरियल है वो तो एज इट इज रहेगा, प्लस 1 अपॉन ये क्या है r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे एज इट इज आएगा। अब n माइनस आर प्लस 1 है। ओके, तो उसको भी अब फिर से अगर 6 फैक्टोरियल है तो 6 को रिप्लेस कर दो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल से। तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अगर हम लिख सकते हैं, तो ये अगर 6 है n माइनस आर प्लस 1, तो 5 क्या हो जाएगा n माइनस आर, यस और नो? हाँ मैम। ओके, फैक्टोरियल। तो बस हमने यही अप्लाई किया है, ये अब कर दिया। ये क्यों अप्लाई किया? क्योंकि दोनों में जो छोटा है वो हमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने के लिए हमने ऐसा अप्लाई किया है कि r माइनस 1 फैक्टोरियल तक गए हैं। ओके, तो अब दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में देख लो, यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल है दोनों के अंदर। ओके, सेम दोनों के अंदर n माइनस आर फैक्टोरियल भी है, तो ये दोनों हमने कॉमन निकाल लिए। तो हमें क्या मिला n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1, ये दोनों अंदर बच गया है। तो अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने से हमें क्या मिलेगा? ये तो हमारा कॉमन निकला हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेने से मिला n माइनस आर प्लस 1 प्लस r डिवाइडेड बाय r इंटू n माइनस आर प्लस 1। ओके, अब ये r तो कैंसिल हो गया दोनों साइड से। ओके, तो ऊपर क्या बचा n प्लस 1, तो n प्लस 1 को अगर मैं आगे लिख दूं तो क्या मिलेगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। अब ये जो r इंटू n माइनस आर प्लस 1 है, इन दोनों को मैंने अलग अलग किया, क्यों? क्योंकि r के साथ r माइनस 1 जाएगा और n माइनस आर प्लस 1 के साथ n माइनस आर जाएगा। तो जो हमने आगे अलग किया था, जैसे कि यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1 का किया था n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल्स टू साइन है, तो अगर LHS इक्वल्स टू RHS होता है तो RHS इक्वल्स टू LHS भी होगा। तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया।
कि n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। अब n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n प्लस वन माइनस आर। यस और नो? यस मैम। ओके, तो यही हमने अप्लाई किया, इसको लिख दिया हमने n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, अब सेम थिंग r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल हमने ये भी यहाँ पे किया था, r इक्वल्स टू r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो जैसे LHS इक्वल्स टू RHS तो RHS इक्वल्स टू LHS, तो वही हमने फिर से अप्लाई किया, r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू r फैक्टोरियल। तो ये हो गया n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस वन माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n प्लस वन CR होगा। अब देखिए हम फिर से LHS इक्वल्स टू RHS कर रहे हैं, तो n प्लस वन CR इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले तो n प्लस वन फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि हमें पता है NCR इक्वल्स टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब इसकी जगह लिखो n प्लस वन, n को हमें n प्लस वन से रिप्लेस करना है और r को तो r से r ही रखना है। तो देखिए मिल रहा है हमें n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन माइनस r फैक्टोरियल, ये मिला हमें, which is equals to NCR। तो hence we have proved that LHS equals to RHS। समझ में आया? यस मैम। ओके, तो अब फिफ्थ मैंने पहले ही बोल दिया लेकिन फिर भी बोल रही हूँ कि जो एग्जांपल नंबर 3 हमने ये किया हुआ है उसमें n को 2n से रिप्लेस करना है और r को n से रिप्लेस करना है, और ऐसे ही हमने सेम मेथड जो थर्ड किया है वैसे 2n cn फाइंड करना है। कर लोगे ना? सेम मेथड है, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसिंग है, n की जगह पे 2n और r की जगह पे n। ओके, यू कैन डू इट। अब जाते हैं एक्सरसाइज बी में। ओके, बी का जो फर्स्ट है विच सेज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 is 12C4, number 2 is 10C8, number 3 is 100C2, and number 4 is 12C4 plus 12C3. Okay, and number 5 is NCR. Okay, तो उल्टा ही जाते हैं। सबसे पहले NCR, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो फिफ्थ वन तो खत्म हो गया। ओके, अब जाते हैं वापस से, यहाँ पे NCR है मतलब 12C4, तो ये क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 12 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, ये 12 माइनस 4 क्या होता है 8, तो लिख देते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल जो है, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, which is equals to, ये देख लीजिए 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये देखिए 4 3 जा हो जाता है 12, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। तो अब हम इजीली कर सकते हैं 11 इंटू 5 इंटू 9, और इसका जो आंसर है वो हमें मिलेगा 495। तो ये आंसर आया हमारा 495। सेकेंड वन इज 10C8। 10C8 is 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 8 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 8 इज 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो 5 हो जाएगा। 9 इंटू 5 वी नो दैट इट इज 45। अब बारी है 100C2, तो ये हो जाएगा 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 98 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 98 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 98 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। सो 99 इंटू 50
एज इक्वल्स टू 4950। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट वन इज 12C4 प्लस 12C3। अब देखिए अभी अभी हमने प्रूव किया है क्या, ये क्या था, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। यही यहाँ पे फॉलो होगा कि N इज इक्वल टू 12 है और R इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 4 है। ओके, तो हम यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे। 12C4 प्लस 12C3 इज इक्वल टू 13, दैट इज N प्लस 1 CR 13C4। 13C4 क्या होगा, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 13 माइनस 4 इज 9 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, विच इज 715। ये हो जाएगा 715। समझ में आया, कोई डाउट है? नो मैम। Okay, so now we'll go for the example number second. Okay, so number 2 उसका A is if 18CR is equals to 18CR plus 2, okay, then find the value of R. First one is and second one is also find 11CR। तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले R और उसके बाद फाइंड करना है 11CR। ये तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन दैट 18CR इज इक्वल्स टू 18CR प्लस 2। तो सेम वही अप्लाई करेंगे जो हमें पता है। तो फर्स्ट वन 18CR का फॉर्मूला विच इज 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इनटू 18 माइनस R फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 18CR प्लस 2। तो 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R प्लस 2 फैक्टोरियल इनटू 18 माइनस R माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 18 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो R प्लस 2 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं R प्लस 2 R प्लस 1 इंटू R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस R माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, अब ये जो है यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा R फैक्टोरियल इंटू 18 माइनस R फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 18 माइनस R माइनस 1 18 माइनस R माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, तो अभी देखिए 18 माइनस R माइनस 2 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, R फैक्टोरियल भी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, R प्लस 2 इंटू R प्लस 1। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 3R प्लस 2 विच इज इक्वल टू, अब ये देखिए क्या है हमारे पास 18 माइनस R इंटू 18 माइनस 1 इज 17 माइनस R। तो इसको भी अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर प्लस 3R प्लस 2 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर माइनस 35R प्लस 306। ओके, तो R स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं ये 35 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या मिलेगा 38R इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे जाएगा तो वी हैव 304। So therefore we can write that R is equals to 304 divided by 38 and which is equals to 8। तो हमें मिल गया R is equals to 8। अब R की वैल्यू तो फाइंड हो गई जो हमारा फर्स्ट था which is 8। ओके, सेकंड क्या है 11CR फाइंड करना है। So now number 2 is 11C8। R की वैल्यू हमें पता है which is 8। तो ये क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इनटू 11 माइनस 8 which is 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 11 into 10 into 9 into 8 factorial divided by 8 factorial into 3 into 2 into 1। okay, 8 factorial cancel हो जाएगा, 3 3s are 9 और 2 5s are 10, तो 3 into 5 is 15, 15 into 11, so answer is 165। Okay. अब कौन सा आया B। B is so that 3 times NC3 is equals to N times
n माइनस 1 C2। ओके, हमें ये प्रूव करना है कि दोनों जो है वो इक्वल है। तो LHS इक्वल्स टू RHS में ही जाएंगे सीधे सीधे, वही इजी रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल LHS इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स NC3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ गोइंग फॉर द RHS। RHS क्या है n इंटू n माइनस 1 C2। तो n टाइम्स n माइनस 1 क्या हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय C2 दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। So from equation number 1 and 2 we can write that LHS equals to RHS, that is 3NC3 is equals to n minus 1 C2। कोई डाउट है तो बीच में पूछ लेना। हाँ, नाउ C में है 2NCR is equals to 2n plus 2nC R plus 2, then find R। okay? अब क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है। अगर n फाइंड करना है तो अलग मेथड करनी पड़ेगी और r फाइंड करना है तो अलग मेथड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें सिंपली बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, तो हमें n के ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ r के ऊपर जाना है। ओके, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2NCR इज इक्वल टू 2NCR प्लस 2। ये हमें दिया हुआ है, हमें ये प्रूव नहीं करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, तो सेम आगे के जैसे ही करेंगे 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये क्या है 2n माइनस r है और यहाँ पे है 2n माइनस r माइनस 2, तो वहां तक जाएंगे 2n माइनस r इंटू 2n माइनस r माइनस 1 इंटू 2n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, इंटू r फैक्टोरियल है, यहाँ पे r माइनस 2 तक है तो वहीं तक जाएंगे r इंटू r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये r माइनस 2 2n ये सारा का सारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास क्या बचा ये और इंटू r माइनस 1। मैंने कुछ मिस्टेक की। यस, यहाँ पे क्या था r प्लस 2 फैक्टोरियल। आप लोगों का ध्यान नहीं है क्या? कोई बोल नहीं रहा है यहाँ पे r प्लस 2 है। सी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। क्या है 2NCR इज इक्वल्स टू 2NCR प्लस 2 है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ओके, सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस r फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 2 फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू विच गिव्स अस, अब r फैक्टोरियल जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आएगा r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये r फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा और 2n माइनस r माइनस 1 इंटू 2n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 2n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से,
तो अब हमारे पास क्या बचा, ये देखिए r प्लस 2 इंटू आर प्लस 1 विच इज r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 2n माइनस 1 और 2n माइनस r इंटू 2n माइनस r माइनस 1, तो ये हमें मिलेगा 4n स्क्वायर माइनस 2nr माइनस 2n माइनस 2nr प्लस r स्क्वायर प्लस r। ठीक है, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दे तो ये देखो r स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा 1 माइनस 4n माइनस 3 टाइम्स r। ये सब यहाँ पे ले आएंगे हम, सॉरी ये सभी का सभी हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 3r प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस 3r माइनस 2 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू प्लस 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान रखिए हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, इसीलिए हमने ये किया है। तो अब r को हम जो है वो सब्जेक्ट बना के बाकी सब राइट साइड में ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं 2 टाइम्स माइनस 1 माइनस 2n इंटू r प्लस 2 टाइम्स 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 तो दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो अब हमारे पास बचा r इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस 2n। So therefore we can write that r is equals to minus of 2n square minus n minus 1 divided by minus of 1 plus 2n। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं r is equals to 2n square minus n minus 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n square minus 2n plus n minus 1 okay divided by 1 plus 2n which is equals to, इन दोनों में से 2n कॉमन निकलेगा तो अंदर बचा n minus 1 plus 1 into n minus 1 divided by 1 plus 2n। तो ये क्या हो गया 1 plus 2n into n minus 1 divided by 1 plus 2n। okay, तो हमें r की वैल्यू मिल गई 1 plus 2n, 1 plus 2n कैंसिल हो जाएगा, so therefore we have r is equals to n minus 1। समझ में आया? Yes. Okay, so चलो एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, इसका फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों आपके होमवर्क में है। ओके, थर्ड कर पाओगे क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरा होमवर्क में कर लेना, लेकिन थर्ड वन जो है उसके क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। देख लो हमारे पास क्या है 2n प्लस 1 p, यहाँ पे 2n माइनस 1 लिखा हुआ है लेकिन n माइनस 1 होगा जैम 2n माइनस 1 p n is equals to 3 jam find then find the value of n। ये ध्यान रखना, यहाँ पे फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे बुक के अंदर 2n माइनस 1 दिया हुआ है लेकिन है n माइनस 1, उसके अलावा आपका आंसर नहीं आएगा, तो रखना n माइनस 1 ओनली।